आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फ्रांस से मोदी ने किया सावरकर को याद, तो क्यों फिर कांग्रेसियों ने उठाए सवाल। संजय राउत ने क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। आखिर क्यों कांग्रेसियों को समझ नहीं आता वीर सावरकर का स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान। पीएम मोदी पर अब किस बात को लेकर निशाना साध रहे कांग्रेसी, और जब नहीं मिलता सावरकर पर अपने ही सहयोगियों का साथ, तो कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ना चाहती सावरकर का मुद्दा। नमस्कार, वंदन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज भारत की बात में बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। आज बात होगी पीएम मोदी के द्वारा वीर सावरकर को दी गई श्रद्धांजलि की, और आज बात संजय राउत की, जो अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई ही करते दिखते हैं, लेकिन अब जमकर तारीफ कर रहे हैं। बात इस पर भी कि आखिर कांग्रेस वीर सावरकर को क्यों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानती। और भारत की बात में आज बात कांग्रेस को जब किसी का साथ नहीं मिलता, अपने ही सहयोगी दलों का साथ नहीं मिलता, फिर भी क्यों वीर सावरकर को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से फ्रांस में भारत के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर का जिक्र किया है, देश में एक नया विवाद पैदा हो गया। कोई इस कदम की तारीफ कर रहा है तो कोई इसकी आलोचना कर रहा है, और जाहिर है कि आलोचना करने वालों में सिर्फ कांग्रेसी ही हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, जिन्होंने वीर सावरकर की बहादुरी पर ही सवाल उठा दिया है, ऐसे समय जब फ्रांस से नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ है संजय राउत, अमूमन प्रधानमंत्री पर हमलावर रहने वाले यूबीटी के नेता, शिवसेना यूबीटी। संजय राउत ने पीएम मोदी के इस एक कदम के लिए उनकी तारीफ की है, या यूं कहें कि उनके फैन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी शहर मार्सिले पहुंचने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने वीर सावरकर के साहसिक कार्य को याद किया, जिसके बाद देश में पीएम मोदी के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी। किसी ने पीएम मोदी के बयान पर खुशी जताई, तो किसी ने आलोचना करते हुए वीर सावरकर की बहादुरी पर ही सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में वीर सावरकर को साहसी बताया, तो देश में विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उदित राज, जिन्होंने सावरकर के जिक्र पर आपत्ति जताई है। उदित ने कहा कि मार्सिले फ्रांस में एक शहर है। जब अंग्रेजों ने वीर सावरकर को पकड़ा था, तो जिस जहाज से वे आ रहे थे वो मार्सिले में ही रुकी थी। इसके बाद वो वहां से भागे थे, यानी कौन, वीर सावरकर वहां से भागे थे, लेकिन फिर से उन्हें यानी वीर सावरकर को पकड़ लिया गया था।
तो उनका जिक्र प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे के दौरान आखिर क्यों किया जा रहा है, ये पूछ रहे हैं सवाल कांग्रेसी नेता। क्या वो बहादुर थे? आखिर आप बहादुर ही किस बात के थे जब आप भाग रहे थे, ये कह रहे हैं कांग्रेसी नेता। दूसरी तरफ है संजय राउत, जो ऐसे तो हमेशा प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं, लेकिन वही संजय राउत पीएम मोदी के इस कदम के मुरीद हो गए। पीएम मोदी 3 दिवसीय फ्रांस के दौरे के अंतिम चरण में मार्सेille शहर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर से जुड़े एक ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री का वहां जाना और सावरकर को श्रद्धांजलि देना सराहनीय है। राउत ने क्लियर किया कि इसमें कोई राजनीतिक विवाद होना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। असल में संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उस ऐतिहासिक स्थल पर गए जहां वीर सावरकर ने ब्रिटिश कैद से निकलने की कोशिश की, तो यह गौरव का विषय है। हम इसका स्वागत करते हैं। राउत ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीतिक खींचतान से बचने की सलाह दी है, और सीधे तौर पर कहें तो यह सलाह विपक्षियों या कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले कही जा सकती है। राउत ने कहा कि वीर सावरकर का योगदान किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सावरकर, तो ये अंतर है कांग्रेस के नेता उदित राज और संजय राउत में। क्योंकि उदित राज एक तरफ कह रहे हैं कि दूसरे स्वतंत्रता सेनानी खुशी से जेल गए, उन्होंने कभी भी सलाखों से भागने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कईयों ने फांसी को भी गले लगा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उनका नाम नहीं लिया। ये आरोप लगा रहे कांग्रेसी नेता उदित राज। तो ऐसी स्थिति में आखिर आप दिखाना क्या चाहते हैं कि क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे थे जो सलाखों से भागते थे? ये सवाल उठा रहे हैं। वीर सावरकर को किस आधार पर आप नायक बना रहे हैं, ये तक पूछ डाला भैया कांग्रेसी नेता ने। वैसे कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता और राहुल गांधी तक हमेशा वीर सावरकर का विरोध करते आए हैं और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। जबकि संजय राउत या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का स्टैंड एकदम क्लियर है। उन्होंने इसके पहले भी कांग्रेस को 2 टूक कहा था कि वीर सावरकर के मुद्दे पर हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए। ऐसे में उदित राज का यह बयान कि भागने पर तो वीर सावरकर को पकड़ लिया गया था, और दूसरी बात 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस दौरान वीर सावरकर अंग्रेजों को भारत में स्थापित करते हुए दिख रहे थे। ये कह रहे हैं उदित राज। यही नहीं, उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने में मदद की थी। यह आरोप भी जड़ दिया गया वीर सावरकर के ऊपर। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक कैंप भी लगाए थे। इसके बाद उन्होंने यानी वीर सावरकर ने संविधान का विरोध भी किया था और मनु स्मृति की पैरोकारी की थी। इस तरह के सवाल उठाना कांग्रेसियों की तरफ से कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई नई बात नहीं है।
कांग्रेस का स्टैंड हमेशा वीर सावरकर के मुद्दे पर उनकी आलोचना में ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी भी हमेशा यही सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर आप किस आधार पर उन्हें नायक के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र करके उन सभी लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व निछावर कर दिया। कांग्रेसी कहते हैं जिन्होंने वाकई में देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को आखिर यह कब समझ आएगा कि भाजपा के तमाम नेता हों या फिर वर्तमान में केंद्र की सरकार हो, पीएम मोदी हो, लगातार वीर सावरकर की वीर गाथाएं समय समय पर देश की जनता से साझा करती रहती हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से सावरकर का मुद्दा उठाकर एक तरह से जनता के बीच उन्हें स्थापित नहीं होने देने का असफल प्रयास करती है, असफल प्रयास। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेसियों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो सावरकर के मुद्दे पर उनका साथ दे, और राहुल का यह नैरेटिव भी कभी सेट हो ही नहीं सका आज तक, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सावरकर का जिक्र जब भी आता है तो यह बात भी सामने आती है कि उन्होंने यातना से बचने और खुद को सुरक्षित और जिंदा बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, ताकि वीर सावरकर जिंदा रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। क्या गलत है भैया इसमें? और इन कोशिशों में जो है वीर सावरकर की इन कोशिशों में भागना भी शामिल था, एकदम सही है। लेकिन यहां खुद को बचाकर और इसके बाद जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का जज्बा था, ये शायद कांग्रेसियों को नहीं दिखाई देता। और इसका मतलब ये नहीं कि वीर सावरकर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से हटा दिए जाने वाले पात्र हैं, नहीं हटाया जा सकता उनको। अगर हटा सकते तो ये इतना मुद्दा बन ही नहीं पाता और कांग्रेस हमेशा उनके पीछे पड़ी नहीं रहती। असल बात कुछ और है, और यही वजह है कि मार्सिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर के साहस और बलिदान को नमन किया, क्योंकि वे इतिहास से हटाने वाले पात्र तो नहीं। और मोदी ने कहा कि मार्सिले का भारत की आज़ादी के संघर्ष में विशेष स्थान है। वीर सावरकर ने यहीं से ब्रिटिश कैद से भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के उन नागरिकों और फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उस समय सावरकर को ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपने का विरोध किया था, ये मोदी ने कहा। वीर सावरकर की बहादुरी आज भी हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं, ये मोदी का कहना है। और बता दूं मैं कि वीर सावरकर और मार्सिले का जो ऐतिहासिक संबंध है वो क्या है। तो चलिए, 8 जुलाई 1910 इसी दिन से वो इतिहास जुड़ा है। 8 जुलाई 1910। और जब ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर को एक राजनीतिक कैदी के रूप में गिरफ्तार करने के बाद लंदन से भारत ले जा रही थी, लंदन से भारत लेके आ रही थी, इसी दौरान वे जहाज में थे तो उनका जहाज जो है एसएस मोरिया फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह पर पहुंचा। तो सावरकर ने
पोर्ट होल के माध्यम से यहां से निकलने और भागने की कोशिश की। इस घटना ने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कूटनीतिक तनाव भी पैदा कर दिया था, क्योंकि यहां से वो भागे तो थे और फ्रांस का कहना था कि सावरकर को ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने 8 जुलाई 1910 को अंग्रेजों की कैद से भागने का प्रयास किया, जब उन्हें मुकदमे के लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ब्रिटिश जहाज मोरिया से, एसएस मोरिया से भारत लेकर आया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने जहाज के पोर्ट होल से फिसलकर बाहर निकलने का प्रयास किया और फिर तैरते हुए किनारे तक, तट तक पहुंचने में सफल भी हो गए, कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया, सावरकर को, और पकड़ने के बाद फिर उन्हें ब्रिटिश जहाज अधिकारियों की हिरासत में वापस सौंप दिया और इसके चलते जो है मनमुटाव पैदा हुआ। इससे एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हुआ। सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेकुलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो बात सीधी सी भारत की बात में जो भी योगदान हो, लेकिन आज़ादी के, स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ाई रही है या जो संग्राम रहा है, उसमें बहुत से शूरवीरों ने अपना अपना योगदान दिया है और उन्हीं में से एक है वीर सावरकर। कोशिशें किसी भी तरह की रही हो, लेकिन मंशा भारत को आज़ादी दिलाने की रही है। और ऐसे में कांग्रेसियों का हो या किसी का भी विरोध, कम से कम आज़ादी के नायकों के लिए सोचनी जरूर है। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे होगी भारत की बात। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।